हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। सो आज हम फिर निफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग 90 डेज में कंटिन्यूस निफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे, और उसमें हमने कुछ स्पेशल चीज़ें डाली हुई हैं वीडियो के अंदर कि हम लोग जो भी व्यूअर होंगे उन लोगों के लिए एंट्री प्लस एग्जिट पॉइंट प्लस एसएल सारी चीज़ें बताएंगे। कल जैसे कि मैंने 2 ट्रेडें दी थी। जिन भी भाइयों ने वीडियो नहीं देखी है तो क्रॉस वेरीफाई के लिए आप लोग अगर चाहें तो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट एंट्री, पहले मैं लास्ट प्रेडिक्शन की बात कर लेता हूँ, फिर बाकी के एनालिसिस और ग्लोबल सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट एंट्री की बात कर लूँ तो कल मैंने आपको एक एंट्री बताई थी कि मार्केट के ओपन होते साथ आपको पुट में पोजीशन मिलेगी, और उसका मैंने टारगेट भी दिया था। देखोगे तो फर्स्ट एंट्री के बेस पे एसएलयू मैंने आपको डिफाइन करा था कि जो भी मार्केट ओपन होगा उसका हाई जो पहली कैंडल का पिन पॉइंट बनेगा वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखोगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ऑलमोस्ट 92% 92 पॉइंट मिले हैं ट्रेड के अंदर। अब बाकी ये है, जिन्होंने ट्रेड करी हो तो वेल एंड गुड है। सेम एंट्री मैंने आपको उसी लेवल से बताई थी कि बॉटम से भी आपको एक ट्रेड मिल जाएगी, और जो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ से बॉटम से ट्रेड प्लान करी होगी तो दोनों ट्रेड आपके सक्सेसफुल रहे। सेम एज आप आज भी डेटा वेरीफाई करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद प्रिडिक्शन का प्लान करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, क्या ओपनिंग बन सकती है, क्या मार्केट में ट्रेड बन सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले डेटा देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देखो आपके सामने की ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ये बेसिकली एफआईडीआई का डेटा है। अगर 11 तारीख का एफआईडीआई का डेटा देखें तो यहाँ पे आपको कल की तरह ही नॉर्मल कैश में थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। डीआई के यहाँ पे देखो नोट करने वाली चीज़ है, आज भी कल की तरह कोई बड़ी पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है डीआई में। इनफैक्ट कैश में सेल आउट करा है। अगर एफआई की पोजीशन की बात करें, फ्यूचर इंडेक्स की, फ्यूचर की ऑप्शन की, तो 2.45 मतलब 245 करोड़, जो कि बहुत एक छोटी वैल्यू है। अगर ऑप्शन इंडेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 7,272 करोड़ की यहाँ पे ऑलमोस्ट डाटा सेलिंग की वैल्यू दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे सेल, यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना। जब सेल दिखाई देता है ना, यहाँ पे ऑप्शन सेल भी हो सकता है, और या फिर स्टॉक में जो कल जो बाइंग करी थी, कल का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक में बाइंग दिखी ना डीआई की, साथ में फ्यूचर के अंदर जो बाइंग दिख रही है, तो उसका सेल आउट भी आपको ये वैल्यू दिखाई दे सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट डेटा नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को राउंड अप समझ के चलना है। कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे पोजीशन को सेल करने के लिए जो डेटा यूज होता है ना, अमाउंट, वो उस चीज़ को भी फ्लक्चुएट करता है इनफैक्ट। और देखो यहाँ पे डीआई की जो पोजीशन है, अब देखो डेटा से ना आपको एक चीज़ एनालाइज करने की चीज़ है और समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि डीआई जो है कंटिन्यूसली आज से पहले, अगर आप ये जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील से पहले की वैल्यू चेक करोगे तो डीआई यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग करता था डेली, ऑलमोस्ट की बाइंग में पोजीशन होती थी, और एफआई सेलिंग करता था। अभी यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। उल्टा तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो डीआई की जो पोजीशन है वो आपको दिख नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है मार्केट में कोई एक बड़ा फॉल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अभी वो चीज़ कहीं देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट भी देखोगे पूरा एक तरीके से रेंज बाउंड हो गया। बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेड आपको आने वाले टाइम में मार्केट में दिखेगी। अनसर्टेन मूव दिखेंगे कि मार्केट रातों रात बहुत बड़ा गैप डाउन देगा या फिर रैली करेगा। बट हाँ, इतना श्योर है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा इस डेटा के बेस पे। बाकी ठीक है, अभी हम लोग चार्ट पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाकी एंट्री के पर बात करेंगे कहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है, सेंसेस को कैसे ट्रेड कर सकता है। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो मैंने कल जो ट्रेड करी थी उसकी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सारे टारगेट पॉइंट है। बाकी आज की प्रिडिक्शन करते हैं। देखो अभी नॉर्मल निफ्टी की आप अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो 25,945 पे क्लोज हुआ है। पैरेलली हम लोग इंडेक्स भी देख लेते हैं, फ्यूचर जो चल रहे हैं आपके। डाउ जोन्स देखोगे तो करंट 96 पॉइंट प्लस में है। मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं हुआ है। नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों का वही हाल है। गैप अप खुलने का बेसिकली क्या, तो यूएस का जो डेटा है उसके बेस पे। अगर आप गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर जा नहीं पा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका भी सेम सिनेरियो है निफ्टी वाला। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल निफ्टी के चार्ट की बात करें तो देखो अब हमारी जो पोजीशन बनती है, हमें एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है। मैं थोड़ा आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ें। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रही है कि मार्केट अब हमारे पास एक बॉटम में एक जोन बन रहा है 25,900। 25,900 जैसे ही ब्रेक करेगा आपके लिए नीचे के जो टारगेट्स हैं वो ओपन हो जाए। अगर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको लगाने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। आपके लिए मैं एक काम और करता हूँ। मार्केट में देखो थोड़ा सा ना, मैं डेटा के बेस पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो डीआई की पोजीशन है वो नहीं बन रही है, तो आप लोग यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए मत जाओ। अभी जिस दिन आपको पोजीशन दिखेगी ना डीआई की, थोड़ा डेटा दिखेगा,
और साथ में OI कोलैब करेगा उस चीज़ को, तो फिर आपके लिए पोजीशन निकल के आएगी और आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे पंच आउट हो सकती है वो इस जोन के नीचे होगी। अगर एंट्री पॉइंट की बात करूँ मैं, तो देखो मेरे लिए फर्स्ट एंट्री बन जाएगी इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे। या फिर अगर कोई भाई शार्प एंट्री बनाना चाहता है तो मार्केट खुलते साथ ही जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हो रहा है, लेट सपोज करते हैं हम, देखो मार्केट की ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं होती कि किस वैल्यू पे ओपन होगा, हाँ, बट हम एक डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट डिसाइड होगा। तो मेरी जो फर्स्ट ट्रेड होगी वो देखो, मैं यहाँ पे ना आपके पास आपके लिए एक ईजी टास्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि ट्रेड के साथ मैं एंट्री और फर्स्ट ट्रेड दो सारी चीज़ें मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझना इजी हो जाए। तो मेरे लिए फर्स्ट ट्रेड बनेगी इस जोन में, मार्केट जहां भी ओपन होगा, मैं सपोज के मान के चल रहा हूँ 25,945 के आसपास मार्केट ओपन होना चाहिए। मगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो मेरे लिए क्लियर कट एंट्री होगी 25,945 पे, जो मेरा फर्स्ट टारगेट हिट होगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये 25,898, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक टर्म बताता हूँ, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट में अगली कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटी कैंडल बन रही है या फिर कंटिन्यूसली इसके लो को निकालते हुए आपको होल्ड करती हुई दिखाई दे रही है, आप पोजीशन को होल्ड डाउन बना सकते हो और सेकंड टारगेट का प्लान कर सकते हो, जो कि सेकंड टारगेट आपका बनेगा ये 25,886 का। ये सेकंड टारगेट आपके लिए निकल के आएगा। अगर ये चीज़ नहीं होती है मार्केट में, मतलब इस जोन पे मार्केट आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, इस जोन में ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो आप कुछ मत करो, थोड़ा सा वेट करो मार्केट का। मार्केट देखो पैनिकनेस एंट्री से बेटर है आप शार्प एंट्री बनाओ, भले क्वांटिटी हैवी रखो वहाँ पे या फिर क्वांटिटी छोटी रखो, बट आपकी जो एंट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस जोन पे आप थोड़ा वेट कर लो और वहाँ पे OI को मॉनिटर करते रहो साथ साथ। OI को मॉनिटर करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, आपका एक टर्म होता है PCR रेशियो। PCR रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छा रोल करता है। देखो अप साइड के लिए PCR रेशियो तभी हाई होगा 1 पॉइंट के ऊपर निकल जाए। देखो 1 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे निकलना अभी थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों यहाँ टिपिकल? क्योंकि बुलिशनेस मार्केट के अंदर नहीं है। जब बुलिशनेस नहीं है तो लोगों को पता है कि रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट, तो और ऊपर से साथ ही सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मोमेंटम के चांसेस बहुत कम होंगे। जब मोमेंटम के चांसेस नहीं होंगे तो अब इस जोन में वेट करो, इस जोन में वेट करो। वेट करने के बाद अगर आपको एंट्री बनानी है तो यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो कॉल के लिए, लेकिन उसका टारगेट भी देखो, टारगेट छोटा है। मैं क्लियर कट बोलूंगा, टारगेट मेरे पास, अगर मैं टारगेट की बात करी तो मेरा ये जोन एक टारगेट है, तो मतलब ये मेरा जो टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 25,942-45 के आसपास टारगेट निकल के आएगा, जो कि 40 से 42 पॉइंट है, इंडेक्स के 40 से 42 पॉइंट है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से स्ट्राइक प्राइस में लेते हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उस इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर वो कितना मूव कर रहा है मार्केट, तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अगर ऐसी ट्रेड बनानी है आपको तो सेम आप इस जोन से कॉल के लिए 25,900 से कॉल के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर 25,900 के नीचे आपका पोजीशन निकलता है तो आप पुट में पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर एडवाइज़र। जो भी मैं आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, दीज ऑल आर द ट्रेनिंग एंड द सपोर्टिंग थिंग्स, नॉट टेक इट लाइक अ टिप एंड कॉल, जस्ट एक ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आपको ट्रेड करनी है, आप अपने जो भी एडवाइज़र है या फिर जो आपका व्यू है आप उसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। बाकी देखो सेम है जो निफ्टी में चल रहा है, सेम पोजीशन आपकी, बस वैल्यू का फर्क होता है। सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स का बेसिकली मैंने चार्ट इसलिए नहीं उठाया, उसमें जो फ्लक्चुएशन आपको दिखता है ना, आप उसको कैरिड आउट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो निफ्टी की पोजीशन है उसके बेस पे सेंसेक्स चलता है, ऐसा नहीं सेंसेक्स अलग से चलेगा। बस यहाँ वैल्यू का फर्क होता है। सेंसेक्स का 4 टाइम्स निफ्टी का 4 टाइम्स सेंसेक्स होता है ओवरऑल, बट एक्सपायरी के दिन अप एंड डाउन चलता है, बट ओवरऑल जो रेशियो चलता है वो यही होता है। बाकी अगर आज का व्यू माना जाए तो मार्केट गैप अप खुलेगा, तो गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी कम है कि ओवरऑल जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी उस मोमेंटम में नहीं दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि कल की ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए या फिर फ्लैट होनी चाहिए। अगर गैप अप भी ओपन होता है तो मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए उस वे में। बाकी कल के लिए मैंने आपको 2 ट्रेड बता दिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल गया। बाकी आपको कोई सजेशन है या वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ व्यू है अपनी पोजीशन के बारे में, कुछ डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।